नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हम लोग का चैनल क्रिक ग्रुप में फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नया वीडियो लेके आ गए हैं जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीएल 2025 का बहुत ही शाइनिंग यंगस्टर्स का परफॉर्मेंस। इस साल का आईपीएल में हम लोग देखे बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस फ्रॉम द यंग प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स। बहुत सारा यंगस्टर्स इस साल पहली बार आईपीएल खेल रहा है। अगर नाम करें तो प्रियांक सारिया जैसे एक धुरंधर सलामी बल्लेबाज फ्रॉम दिल्ली जो पंजाब किंग्स की तरफ खेल रहा है। वही दूसरा तरफ आयुष मात्रे जो मुंबई का एक 17 साल का प्लेयर जो सीएस की तरफ खेल रहा है। अगर बॉलर का भी बात करेंगे तो जैसे विघ्नेश पुथुर केरला का एक बहुत ही शानदार यंग बॉलर जो मुंबई इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और भाई बाब सूर्यवंशी जो एक 14 साल का प्लेयर जो राजस्थान रॉयल्स का रिप्रेजेंट कर रहा है और एक धमाकेदार शुरुआत किया अपना आईपीएल कैरियर। प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स को परफॉर्मेंस इस साल कैसा रहा है और कैसा चल रहा है, इतना अच्छा धमाकेदार जो स्टाइल से स्टार्ट किया है, तो उसके लिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कौन सा यंगस्टर सबसे बढ़िया खेल रहा है और जो आईपीएल का जो एक बहुत बड़ा स्टेज है जिसके लिए एक जो स्टेज फियर जो होता है हर एक प्लेयर का, वो किसी में नहीं दिखाई दिया। तो क्यों नहीं दिखाई दिया, इस सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आप लोग हम लोग का इस वीडियो में लास्ट तक बन के रहिए ताकि आप लोग को पता चले कि आईपीएल 2025 का धमाकेदार यंग सुपरस्टार्स कौन कौन है और उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा अभी तक आईपीएल 2025। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके शुरू करते हैं आज का वीडियो, यंग सुपरस्टार्स इन आईपीएल 2025। तो दोस्तों, जैसे किशोर ने कहा, इस बार आईपीएल को फायर में एकदम डाल दिया है उनका यंगस्टर्स, आईपीएल के यंगस्टर्स जो बहुत सारा टीम में खेल रहे हैं। तो पहले ही हम लोग शुरू करते हैं, सबसे जो छोटा सुपरस्टार है वो है वैभव सूर्यवंशी, जो अभी 14 ईयर्स एज है उनका। तो अर्ली टीन्स में है, अभी भी टीनेज भी उनका खत्म नहीं हुआ है। उसी के बीच में आईपीएल में चांस, और ये चांस उसको ऐसे ही नहीं मिला है क्योंकि वैभव सूर्यवंशी जब 12 ईयर्स था तभी उनको चांस मिल गया था बिहार का टीम में। तो वन ऑफ द यंगेस्ट डेब्यूटेंट्स थे इन दी रणजी ट्रॉफी फॉर बिहार। एंड उसके बाद अंडर 19 में भी उनका पास एक यूनिक रिकॉर्ड है। यूथ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के साथ अकेला ऐसा प्लेयर है जो फास्टेस्ट सेंचुरी कर दिए थे 58 बॉल्स में। तो ये कुछ रिकॉर्ड्स और उनका 6 हिटिंग एबिलिटीज, बिग हिटिंग एबिलिटीज के लिए उनको आईपीएल में चांस मिला था, जहां पर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ही 14 ईयर्स होके भी उनको मिला 1.1 करोड़ रुपीज, क्योंकि राजस्थान का स्काउट का नजर पड़ गया था वैभव सूर्यवंशी के ऊपर और इसीलिए इतना कम एज में ही उनको चांस मिल गया। एंड चांस क्यों मिला वो पूरा जस्टिफाई किया है वैभव सूर्यवंशी ऑन द फर्स्ट 2 मैचेस दैट ही हैज प्लेड। पहला मैच में वो शानदार एक 34 रन का इनिंग्स खेले विद यशस्वी जायसवाल, जहां पर उनका एलिगेंट स्ट्रोक प्ले हम लोग देखे और लग रहा था एकदम यशस्वी जायसवाल के साथ ताल मिला के चल रहा है, एकदम अच्छा स्ट्रोक प्ले कर रहे हैं और उनका 6 हिटिंग एबिलिटीज काफी अच्छा लगा। फर्स्ट बॉल में छक्का मार दिए थे, तो काफी एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट, काफी एक बढ़िया स्टार्ट हुआ वैभव सूर्यवंशी का कैरियर इन आईपीएल ऑन हिज फर्स्ट मैच। सेकंड मैच में भी वो खाली 16 रन ही बना पाए अगेंस्ट आरसीबी, लेकिन अच्छा बॉलर्स जैसे भुवनेश्वर कुमार को भी वो छक्का लगाए और एक अच्छा पार्टनरशिप किया उस मैच में भी 52 रन का विद यशस्वी जायसवाल। तो वैभव सूर्यवंशी ये छोटा सा एज में जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था इन एब्सेंस ऑफ संजू सैमसन टू ओपन विद यशस्वी जायसवाल, उसको ओपन हैंड से ग्रैब किया और इसीलिए ही इज वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार्स टू लुक इनटू, या वन ऑफ द बेस्ट यंग टैलेंट्स दैट इंडिया हैज राइट नाउ। और वो आईपीएल में आगे का दिन में और भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। और उनका अभी 2 मैचेस में उन्होंने 50 रन बनाया है, एवरेज भी 25 एंड स्ट्राइक रेट भी 156.25 है। तो काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट से काफ़ी अच्छा इनिंग्स खेले, अच्छा टेम्परेट दिखाए और अच्छा अपना स्ट्रोक प्ले दिखा के अच्छा 6 हिटिंग एबिलिटी भी सबके सामने लाए हैं। तो वैभव सूर्यवंशी इज द यंगेस्ट सुपरस्टार टू स्टार्ट विथ आज का लिस्ट में। और एक यंगस्टर की तरफ हम लोग देखेंगे, वो है आयुष मात्रे, एक ब्राइट यंग राइट हैंड बैट्समैन फ्रॉम मुंबई, जो हाल फिलहाल ऑक्शन में तो नहीं कोई भी नहीं लिया था, बट सीएसके का जब ऋतुराज गायकवाड़ ने इंजर्ड के चलते आउट हो गया आईपीएल से, तब ऋतुराज गायकवाड़ का रिप्लेसमेंट का हिसाब से सीएसके ने एक आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट दिया आयुष मात्रे को, जहाँ पर उसको 30 लाख में खरीदा है सीएसके एज ए रिप्लेसमेंट फॉर ऋतुराज गायकवाड़। नाउ आयुष मात्रा कौन है? आयुष मेहता एक बहुत ही यंग टैलेंटेड बैट्समैन है जो हाल फिलहाल इस बार डोमेस्टिक सीजन में भी अपना डेब्यू किया है और मुंबई की तरफ से बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया रणजी ट्रॉफी में। तो उसका अगर हम लोग देखेंगे अंडर 19 सेटअप में भी उन्होंने 2024 का एशिया कप में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और इंडियन अंडर 19 टीम। अगर हम लोग देखेंगे उसका डेब्यू डोमेस्टिक, उन्हें ईरानी ट्रॉफी का जो लास्ट ईयर जो एक मैच था महाराष्ट्र के साथ, वहां पर डेब्यू किया था और वहां पर 176 रन का एक बेहतरीन इनिंग्स खेला था। और उसका बाद नेक्स्ट मैच में ही बड़ौदा का साथ एक स्पिनिंग ट्रैक में भी 52 रन का एक शानदार पारी खेला था। और इस बार का अगर हम लोग रणजी ट्रॉफी का अगर बात करेंगे, उसमें अभी तक उन्होंने 504 रन भी बनाया, यहाँ पर 2 सेंचुरीज और 31.50 का एवरेज से रन बनाया, जो एक बहुत ही इंप्रेसिव रिकॉर्ड है फॉर ए यंग 17 ईयर ओल्ड यंगस्टर जो अपना पहला डोमेस्टिक सीजन खेल रहा है।
तो बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट, और उसका सुबाद उसको आईपीएल में फिर से चांस मिला, और नॉन अदर देन चेन्नई सुपर किंग, जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन आईपीएल हिस्ट्री, एमएस धोनी का कैप्टेंसी का अंदर में उसको चांस मिला है। और जब आईपीएल में पहला मैच ही उसको खेलने मिला, किसका साथ खेलना मिला? मुंबई इंडियंस का साथ, मतलब आपका अपना होम टीम का साथ, जहां पर रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव का साथ उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेला था, और सीएसके के साथ जब खेला उसका ओपोनेंट था रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव। और पहला मैच में ही बहुत ही शानदार तरीके से अपना इनिंग शुरुआत किया आईपीएल का पहला मैच में, अपना कैरियर का पहला आईपीएल मैच में उन्होंने 15 बॉल में 32 रन का एक बहुत ही शानदार अटैकिंग इनिंग्स खेला है, जहां पर दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को भी छक्का छुड़ाया, जहाँ पर उन्होंने 2 छक्का मारा और 4 चौका मार के 213 का स्ट्राइक रेट से 15 बॉल में 32 रन का एक बहुत ही शानदार इनिंग्स खेला अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। और उसके लिए उसके दौलत कमेंटेटर तो, सीनियर प्लेयर्स तो, बहुत ही दिग्गज जो प्लेयर्स है, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, सब लोग को बहुत ही इंप्रेस किया अपना इनिंग्स का साथ। तो बहुत ही एक टैलेंटेड अच्छा बैट्समैन है, जो इंडिया का डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के चलते तो उसका इंडिया का सर्किट में तो नाम है ही, अभी आईपीएल का स्टेज में अच्छा परफॉर्मेंस जो शुरुआत किया है, जैसे जिस हिसाब से उसमें तो जो बाहर का कमेंटेटर्स है, इंटरनेशनल प्लेयर्स है, सब लोग इंप्रेस है उसका परफॉर्मेंस से। So Ayush Matra is a bright and young right-handed batsman, and future is all for Ayush Matra to sign from there on. So Ayush Matra is another bright spot and young superstars in IPL 2025. अभी दोस्तों हम लोग बात करेंगे और एक लेफ्ट हैंड सेंसेशन, एक नया प्लेयर जो इस पर वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार्स है, यंग सुपरस्टार, वो है प्रियंश आर्या। ही मेड हिज ब्रेक थ्रू इन द क्रिकेट, जहाँ पर वो अंडर 19 में अपना 6 हिटिंग एबिलिटीज के लिए हमेशा जाने जाते थे, अच्छा खेलते थे, और ये स्टाइलिश लेफ्ट हैंडर 71 रन का एक इनिंग्स खेल दिए थे अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच पे, जो दिल्ली के साथ था, वो 2024-25 का रणजी ट्रॉफी का सीजन में ये बेहतरीन इनिंग्स खेले थे। और उसके बाद अगेन वो अपना अराइवल जो है वो अनाउंस किया था T20 क्रिकेट में विद द ब्लिस्टरिंग 102 रन्स जो उन्होंने 46 बॉल्स में बनाए थे उत्तर प्रदेश के साथ, शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। तो वो अपना हार्ड हिटिंग एबिलिटीज के लिए, अपना स्ट्रोक प्ले के लिए और बिग इनिंग्स खेलने के लिए जाने जाते थे, और वो दिल्ली का जो डोमेस्टिक T20 लीग है उसमें भी काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करते थे, एक्सप्लोसिव स्ट्रोक प्ले करते थे। तो इसीलिए दिस कॉट द अटेंशन ऑफ द आईपीएल स्काउट, और पंजाब किंग्स का स्काउट्स ने इनको अच्छा से स्काउटिंग किया और उनको 1 करोड़ रुपीस देके इस वाला आईपीएल 2020 वाला सीजन के लिए अपने टीम में ले लिए। और उनका जैसा टैलेंट है, और इस बार पंजाब किंग्स वाज मिसिंग द सर्विसेज ऑफ शिखर धवन, जो कि अभी रिटायर कर गया है, तो ही वाज वन ऑफ द ओपनर फॉर देम फॉर अ लॉट ऑफ ईयर्स। तो वो ऐसा कोई यंग टैलेंट ढूंढ रहे थे जो कि ये स्पॉट को फुलफिल कर पाए, और खाली कुछ साल के नहीं, बहुत सालों के लिए। और ये रोल पे जब प्रियंश आर्या को चांस मिला, वो बाखूबी ये रोल पे बहुत ही अच्छा से खरा उतरे हैं। ये अभी प्रियंश आर्या का अगर हम लोग बात करेंगे एज का, तो ही इज ओनली 23 ईयर्स ओल्ड। अभी तक उन्होंने 8 मैचेस में ऑलरेडी 254 रन बना दिया है। स्ट्राइक रेट का अगर बात करेंगे, काफी शानदार स्ट्राइक रेट है, 201.59 आफ्टर 5 मैचेस, एंड एवरेज भी 31.75। तो काफी एक अच्छा स्टार्ट हुआ है। और ये प्लेयर ऑलरेडी सीएसके के साथ जो आज अप्रैल 2020-25 को एक मैच था, उस मैच में ऑलरेडी 103 रन का एक अच्छा इनिंग्स खेले थे। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उससे जस्ट पहला वाला मैच जो राजस्थान रॉयल्स के साथ था, वो मैच में वो 0 रन बनाए थे। तो एक मैच में फॉल्टर होने के बाद कैसे नेक्स्ट मैच में अच्छा से वापस आ सकते हैं, ये बाकू भी जानते हैं प्रियंश आर्या। और काफ़ी अच्छा इनिंग्स खेले हैं, जैसे गुजरात के साथ एक 47 रन का काफ़ी अच्छा इनिंग्स खेले थे, फिर सनराइजर्स हैदराबाद के साथ भी 36 रन का अच्छा इनिंग्स खेले थे, केकेआर के साथ भी एक काफ़ी इंप्रेसिव 22 रन का इनिंग्स था, लास्ट मैच में भी आरसीबी के साथ 22 रन बनाए। तो ओवरऑल इन द 8 मैचेस ही इज लुकिंग अ सॉलिड प्लेयर। एज काफ़ी कम है, तो एवरीथिंग ऑन द राइट साइड फॉर हिम। काफ़ी टाइम है टू डेवलप एंड बिकम इवन अ स्ट्रॉन्गर प्लेयर। और इंडिया का जो अभी ये एलिट पूल है ऑफ लाइक मास्टर क्लास लेफ्ट हैंडर्स ऑफ यंग एज, उस लिस्ट में और एक एडिशन हो गया है प्रियंश आर्या। Again challenging for the top spots in the Indian team, one of the youngsters to look out in the next couple of years, प्रियंश आर्या इस लिस्ट में है, क्योंकि he is one of the best superstars youngsters में से जो इस बार IPL 2025 में अपना जलवा दिखा रहे हैं। और एक यंग प्लेयर का तरफ हम लोग देखेंगे, वो है टैलेंटेड लेग स्पिनर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ही इज नॉन अदर देन दीपराज निगम। एक बहुत ही रिलायबल बॉलर है डोमेस्टिक क्रिकेट में, और अगर स्पेशली मिडिल ओवर का अगर बात करेंगे, एक विकेट टेकर बॉलर है जो मिडिल ओवर्स में हमेशा विकेट दिलाता है, और उत्तर प्रदेश की तरफ भी डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। और इस परफॉर्मेंस के चलते दिल्ली कैपिटल्स का जो स्काउटिंग टीम है, उसका नजर पड़ा दीपराज निगम के पास, और इसीलिए आईपीएल का ऑक्शन में उसको 50 लाख रुपया में खरीदा था दिल्ली कैपिटल्स। इस 21 साल का जो प्लेयर दीपराज निगम का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे, आईपीएल में पहला मैच से अपना परफॉर्मेंस से
सबको इम्प्रेस किया है। अगर पहला मैच की बात करेंगे तो दिल्ली कैपिटल्स एक पहला मैच में बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में था, जहां पर एक बॉलर होते हुए भी एक बैटिंग में भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया, जहां पर आशुतोष सिंह का साथ एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस एक पार्टनरशिप बनाकर मैच को जिताया था। और वहां पर एक बहुत ही धमाकेदार 39 रन का भी इनिंग्स खेला था, जो जिसके चलते दिल्ली कैपिटल्स को जीत मिला था। अगर आप अभी तक का अगर मैचेस देखेंगे, 8 मैचेस अभी तक खेला है दिल्ली कैपिटल्स के साथ, और वहां पर अभी तक 54 रन किया है और उसका स्ट्राइक रेट है 207 का। और अगर बॉलिंग का बात करेंगे, अभी तक 8 मैचेस में 7 विकेट लिया है और उसका इकोनॉमी रेट लगभग 9 है। बट उसका जो बिगेस्ट फैक्टर है वो है विकेट टेकिंग एबिलिटी। अगर बॉलिंग का बात करेंगे, बैटिंग का बात करेंगे, हमेशा क्रिटिकल सिचुएशन में अक्षर पटेल को एक अच्छा सपोर्ट देता है। अगर लेग स्पिन बॉलिंग का बात करेंगे, वो पावर प्ले में भी बॉल कर सकता है और डेथ ओवर्स में भी बॉल कर सकता है। उसके साथ साथ मिडिल ओवर्स में तो उसका स्पेशलिटी है ही, जहाँ पर कैप्टन को विकेट दिलाता है, टीम को एक विकेट देके एक अच्छा परफॉर्मेंस गिफ्ट करता है। उसका साथ साथ अगर लोअर ऑर्डर में भी उसका बैटिंग देखेंगे, बैटिंग में भी बहुत ही अटैकिंग बैटिंग करता है, जहाँ पर 7 और 8 पोजीशन में एक बहुत ही हैंडी बैट्समैन का हिसाब से भी खेलता है। और फील्डिंग में भी बहुत एक जबरदस्त फील्डिंग करता है, जहां पर हम लोग देखे थे सनराइजर्स हैदराबाद के साथ एक बहुत ही अच्छा फील्डिंग के चलते तो रन आउट भी किया था डायरेक्ट हिट करके, जहां पर अभिषेक शर्मा को एक डायरेक्ट हिट करके रन आउट किया था। तो विप्रज निगम इज अ गुड ऑलराउंड प्लेयर, एक यंग प्लेयर जिसका 21 इयर्स एज है, जिसमें बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में एक कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है इन आईपीएल 2025। So Vipraj Nigam is one of the signing youngsters which have rose their performance in IPL 2025 और हम लोग फ्यूचर में भी आशा करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस ऐसे रहे और इनका टीम में भी चांस मिले इन फ्यूचर। अब दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे वन ऑफ द शोमैन एंड यंग टैलेंट इन आईपीएल 2020-25 जो दिल्ली के हैं, और ये यंग बॉलर लेग ब्रेक बॉलर खाली 26 इयर्स का है और अभी तक तो इनको सब पहचान गए उनका यूनिक सेलिब्रेशंस के लिए जो वो करते हैं आफ्टर टेकिंग अ विकेट। और ये है दिग्विजय सिंह, 26 इयर्स यंगस्टर फ्रॉम दिल्ली। अपना जो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग है इसके लिए काफ़ी फेमस है, उसका बॉल पढ़ना भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है और काफ़ी सारा बड़ा बैट्समैन को आउट कर चुके हैं। उनका रोल मॉडल है सुनील नारिन फ्रॉम केकेआर एंड उनका जो बॉलिंग एक्शन है इट इज़ अ बिट ऑफ मिक्स ऑफ इमरान ताहिर एंड सुनील नारिन। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एक्शन है, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एक्शन से बॉल कर रहे हैं, काफ़ी इफेक्टिव हो रहे हैं। 9 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं 9 मैचेस में। इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छा है फॉर T20 क्रिकेट 7.28 एंड ऑब्वियसली उनका सेलिब्रेशन जिस टाइप से सेलिब्रेट करते हैं उनके लिए काफ़ी फाइन्स भी उनको पड़ चुके हैं, लेकिन वो अपना सेलिब्रेशन को नहीं चेंज कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह उसको मॉडिफाई करके अपना सेलिब्रेशन पे पूरा खड़ा हुआ है दिग्विजय सिंह। एंड ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा लगता है देखने में ग्राउंड में ये सब। ही इज अ शोमैन एंड मे बी कि वो और भी अच्छा बॉलर बने इन द कमिंग ईयर्स। अभी 30 लाख से उनका प्राइस है जिस प्राइस में इनको खरीदे थे लखनऊ सुपर जायंट्स ने, लेकिन इन द कमिंग ईयर्स लाइक ही विल बी अ ग्रेट प्लेयर हम लोग को लगता है, क्योंकि उनका बॉल पढ़ना भी बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है और आईपीएल में ऐसे बॉलर्स हमेशा बहुत ज़्यादा विकेट चटकाते हैं। तो ही इज इन द लिस्ट अगेन ऑफ द यंग सुपरस्टार्स ऑफ आईपीएल 2020-25, बिट ऑन द हायर साइड ऑफ द एज, 26 ईयर्स है बाकी के तुलना में, बट अगेन 26 इज नॉट अ वेरी बिग एज, तो इसलिए दिग्विजय सिंह मेक्स टू दिस लिस्ट। And another one of the youngest left-arm wrist spinner from Kerala who है विघ्नेश पुत्तूर। 24 years old विघ्नेश पुत्तूर अपना पहला मैच में ही लाइमलाइट में आ गया था, जहां पर मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में जो चेन्नई का चेपक ग्राउंड में मैच हुआ था, जहां पर पहला मैच खेला था विघ्नेश पुत्तूर अपना आईपीएल कैरियर में, जहां पर पहला मैच में ही एक 4 ओवर में 32 रन देके 3 विकेट चटकाया था। और जो 3 जो विकेट था बड़ा विकेट, उसका चक्कर में बहुत ही जो 3 जो बड़ा विकेट चटकाया था उसमें जो पहला नाम आ रहा था वो है ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ उस टाइम में बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में था, जहां पर 26 बॉल में ऑलरेडी 53 रन बनाया चुका था। वहां पर विघ्नेश पुत्तूर ने उसको आउट किया। उसके बाद शिवम दुबे को भी आउट किया और दीपक हुड्डा को भी, मतलब इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर्स को आउट किया पहला मैच में ही विघ्नेश पुत्तूर। तो उसके लिए उसका पता चलता है उसका कितना टैलेंट है, और इसलिए मुंबई का जो स्काउटिंग टीम है उसको नोटिस किया और उसको आईपीएल का ऑक्शन में खरीदा था। मुंबई इंडियंस तो आईपीएल ऑक्शन में उसको 30 लाख में खरीदा था, और उसका जो खरीदने का जो रीजन है उसका यूनिक एक्शन। विघ्नेश पुत्तूर का अगर एक्शन देखेंगे बहुत ही क्विक आर्म एक्शन है, एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है और बहुत ही एक मतलब यूनिक बॉलर है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर बहुत ही कम होता है, जैसे एक कुलदीप यादव है इंडिया का एक ही है, उसी का जैसा विघ्नेश पुत्तूर है। तो इसलिए एक यूनिक टैलेंट है, एक यूनिक बॉलर है, उसका बॉलिंग एक्शन बहुत ही यूनिक है और उसके चलते उसको विकेट भी मिला है, और एक बहुत ही अच्छा टैलेंट स्काउटिंग बोला जाएगा मुंबई इंडियंस को, क्योंकि केरला का तरफ से अभी भी एक भी मैच नहीं खेला है डोमेस्टिक क्रिकेट में, बट आईपीएल में उस पहले मैच खेल लिया है।
तो इससे पता चलता है कि मुंबई का स्काउटिंग कितना स्ट्रांग है। एंड नॉट ओनली मुंबई उसको आईपीएल में खाली खिलाने के लिए खरीदा है, उसको पहले जो साउथ अफ्रीका T20 लीग हुआ है वहाँ पर भी विघ्नेश पुतुर को एज ए नेट बॉलर का हिसाब से एक्सपीरियंस कराने के लिए उसको लेके गया था, ताकि एक बड़ा स्टेज में कैसे गेम प्ले होता है, कैसे बड़ा बड़ा दिग्गज लोग के साथ खेलना होता है, उसका एक्सपीरियंस देने के लिए उसको एज ए नेट प्लेयर का हिसाब से साउथ अफ्रीका T20 लीग में भी लेके गया था। तो मुंबई इंडियंस का कोचेस माहेला जबरदन का अंडर में बहुत ही अच्छा स्काउटिंग है, और उसका बाद एक अच्छा जो एडवाइस मिलके उसको एक अच्छा जो टैलेंट को एक अच्छा उभरता हुआ सितारा को एक हेल्प मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है मुंबई इंडियंस, एक बहुत ही काबिल तारीफ है फॉर मुंबई इंडियंस साइड। तो विघ्नेश पुतुर अभी तक अगर बात करेंगे 5 मैचेस खेला है मुंबई इंडियंस की तरफ से, जहाँ पर 6 विकेट लिया है और उसका इकोनॉमी रेट ऑलमोस्ट 9 है। बट ही इज ए यंग बॉलर, एक यूनिक बॉलर जिसका लेफ्ट आर्म डी स्पिनर जैसे हम लोग बोलते हैं इंडियन क्रिकेट सर्किट में या फिर वर्ल्ड क्रिकेट सर्किट में बहुत एक यूनिक बॉलर माना जाता है। तो विघ्नेश पुतुर इज ए यंग लेफ्ट आर्म स्पिनर टू लुक आउट फॉर, एंड इट इज हिज फर्स्ट आईपीएल एंड होप कि बहुत सारा आईपीएल खेले और मुंबई इंडियंस जैसे स्काउट करता है बहुत बड़ा प्लेयर्स मुंबई इंडियंस से इंटरेक्ट खेलता है, तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि विघ्नेश पुतुर भी एक दिन इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो दीज आर द वेरी few promising youngsters in this IPL, in this year's IPL, जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही इम्प्रेसिव है, जो हम लोग को देखते हुए लगा कि ये लोग बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले करने वाला है फ्यूचर्स भी आईपीएल में भी। तो संदीप, आपको क्या लगता है ये सब जितना भी हम लोग का आईपीएल का यंगस्टर्स का जो लाइमलाइट में आया है इस साल का आईपीएल में, इसमें सबसे बढ़िया प्लेयर आपको कौन सा लगा इस साल का आईपीएल में? अभी तक मुझे इफ आई हैव टू पिक वन इन दिस लिस्ट ऑफ 6 आई विल नेम इट प्रियंस आर्या, क्योंकि बिग मैच टेम्परामेंट दिखा है, सेंचुरी भी कर दिया है, और ये जो सेंचुरीज करने का सिलसिला है ये दिल्ली का जो डोमेस्टिक T20 लीग है उससे चलता आ रहा है। दैट इज व्हाई ही वाज स्काउटेड एंड ही इज अप टू द मार्क, ही इज शोइंग दैट स्किल इन द टॉप डोमेस्टिक लीग ऑफ द वर्ल्ड आईपीएल में भी, जहां पर वो बड़ा बॉलर्स को अच्छा स्ट्रोक प्ले से छक्का और चौका छुड़ा दिए हैं। तो ऑब्वियसली इंडिया का भी बहुत ही एलिट पूल्स है, ऐसे लेफ्ट हैंडर्स का ईशान किशन, जयस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, ये लिस्ट में और एक नाम भी आ गया है, दैट इज प्रियंस आर्या। और सिलेक्टर्स और मेंटर्स सबको ये जैसा प्लेयर्स लोग को काफ़ी अच्छे से ग्रूम करके रखना चाहिए, बिकॉज दे हैव टू मैनेज दिस पूल, ताकि इंडिया ये टैलेंट को ना लूज कर जाए। और अपार्ट फ्रॉम दैट वैभव सूर्यवंशी का भी मैं एक बार नाम लेना चाहूँगा, बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट हिज एज 14 ईयर्स, जब हम लोग स्कूल के किताबों में पढ़े रहते थे, उस एज में ही इज फेसिंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बॉलर्स एंड ही इज प्लेइंग विद द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिकेटर्स, एंड वहाँ पर वो खड़े भी उतरे हैं। पहला बॉल पे छक्का मार देना शोज कि कितना बड़ा जिगरा लेके आते हैं, कितना अपने आप को कितना कॉन्फिडेंस से देखते हैं, अपना गेम को कितना कॉन्फिडेंस से लेके चलते हैं। तो अगेन ऑब्वियसली फर्स्ट बॉल में छक्का स्पीक्स अ लॉट अबाउट हिम, बट माइल साइड ऑफ हिम हार्ड वर्क करते रहना पड़ेगा, एंड वी हैव सीन दैट फ्रॉम बिगेस्ट क्रिकेटर्स लाइक विराट कोहली एज वेल, दैट नथिंग बीट्स हार्ड वर्क। आपके पास स्किल्स भी होगा तो भी यू हैव टू हार्ड वर्क टू कीप दैट स्पॉट, क्योंकि इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पर बहुत सारा खिलाड़ी है, एंड इफ यू हैव टू मेक ए नेम देन यू हैव टू कंसिस्टेंटली प्रूव योरसेल्फ। तो माइल साइड फॉर दिस बॉय एज वेल, 14 ईयर किड, एंड मे बी हम लोग उसको एक जायसवाल के बाद, वो जनरेशन के बाद वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेटर के हिसाब से देखे, तो दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर द इंडियन क्रिकेट। सो वैभव सूर्यवंशी भी मुझे बहुत इंप्रेस किया है। और वैभव सूर्यवंशी का जो सबसे बहुत ही बेहतरीन चीज लगा है कि उसका स्टेज फियर नहीं, एक 14 साल का प्लेयर आईपीएल एक इतना वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेटिंग लीग है, जहाँ पर इतना बड़ा दिग्गज प्लेयर लोग भी खेल नहीं पाता है पहला एक अपीयरेंस में, बहुत सारा इंटरनेशनल प्लेयर भी पहला अपीयरेंस में इतना अच्छा, पहला सीजन में भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। वहाँ पर एक 14 साल का प्लेयर आके जिसका पास कुछ भी बैगेज नहीं है, एकदम फ्रीडम से खेला है, और पहला बॉल में शार्दुल ठाकुर एक इंटरनेशनल बॉलर है, उसको पहला बॉल में छक्का मारना कवर के ऊपर से, वो भी इतना इजी नहीं है। तो वेरी प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स, एंड वी होप ही प्रैक्टिस वेल, ही डज द हार्ड वर्क, ताकि उसको और भी अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और इंडिया को रिप्रेजेंट करे। और प्रियंस आर्या का जैसे आप बात बोले, प्रियंस आर्या नो डाउट इज ए वेरी बिग प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स, और जिसका लाइमलाइट में आना था दिल्ली प्रीमियर लीग में, जहाँ पर उन्होंने 1 ओवर में 6 छक्का मारा था, तब से उसका लाइमलाइट में आया था, और उसके चलते आईपीएल का ऑक्शन में भी उसके लिए बहुत सारा फ्रेंचाइजी उसका पीछे पड़ा था। तो और उसका जो परफॉर्मेंस है वो क्यों उसका पीछे सब लोग पड़ा था, वो तो हम लोग देख ही चुके हैं, जहाँ पर एक सेंचुरी भी बनाया था एक क्रिटिकल सिचुएशन में। ऐसा नहीं कि वो बैटिंग पूरा पीस था, एक क्रिटिकल पीस था, एक डबल पीस था, जहाँ पर एक सेंचुरी करके टीम को जिताया। तो these 6 players, these 6 youngsters to look out for in future also and this year's IPL also. So दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है कौन सा यंगस्टर्स इस साल सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और किसका फ्यूचर सबसे ब्राइट है, और किसको इंडिया टीम में मौका बहुत ही जल्द मिलेगा? आप लोग हम लोग को कमेंट करके आप लोग का राय हम लोग को बोल सकते हैं। और आज का वीडियो इतना ही। अगर हम लोग का आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हम लोग का वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हम लोग का चैनल क्रिक गुरुज को सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो इतना ही, फिर से मिलते हैं आप लोग का साथ एक नया वीडियो में।